भारी बरसात में सड़कों के किनारे कई खोदे जा रहे हैं पहाड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। मॉनसून के मिजाज हिमाचल में नरम नहीं पड़े हैं और तबाही का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यही कारण है कि स्वयं मुख्यमंत्री को लोगों से सावधानी की अपील करनी पड़ी है। नदी नाले पानी से उफन रहे हैं तो प्रदेश की सड़कों पर लहासे जान लेने की फिराक में दिख रहे हैं। जाहिर है लोगों को सावधान होना ही होगा, पर एक सवाल जनता बागी पूछ रही है, अगर स्थिति इतनी ही खराब है तो भारी बरसात में प्रदेश की सड़कों के किनारे पहाड़ खोदने की खुली छूट क्यों दे रखी है सरकार ने? बारिश से तबाही जान आफत में आई। जी हाँ, आज बेशक बहुत से जगहों पर धूप खिली रही। बेशक आप ये कहिए कि हमने कल ही आपको कहा था कि अलर्ट है, फिर वैसा ही हुआ कि अलर्ट होने के बावजूद बहुत सी जगहों पे बारिश नहीं हुई। लेकिन ये अच्छी ही बात है। इस मरतबा गर्मियों में तो हम मौसम विभाग को कोस लेते थे, हाँ, लेकिन उकार जी फिर भी कहीं ना कहीं तो नुकसान की खबर तो है ही। क्या लग रहा है आपको, मॉनसून जोर पकड़ रहा है अभी तक? बिल्कुल अनिल जी, मौसम विभाग यही बताता है कि बारिश जो है वो एरिया वाइज तो कम हो रही है, मगर जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर रही है। जी जी, ठीक है, वहाँ कई बार तबाही मच रही है और आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को तो खुद आगे आकर आग्रह करना पड़ा कि लोग नदी नालों के तरफ ना जाएं और जहाँ जहाँ भी भूस्खलन हो रहा है, जो संभावित क्षेत्र हैं, जहाँ बिल्कुल संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, वहाँ जाने से परहेज करें। जी बिल्कुल सही कहा औकार जी आपने। बार बार ये प्रशासन भी कह रहा है और अब ये मामले भी। हालांकि औकार जी कई हमारे पास ना फ़ोन आए और वो बड़े ऐसे फ़ोन थे और एक ही मुद्दे पे एक से अधिक फ़ोन आए। आप ये कहिए कि 4-5 फ़ोन आए और उनमें से कई लोग बड़े अच्छे समझदार लोग थे। सभी समझदार है वैसे। उन्होंने एक सवाल उठाया कि देखिए, प्रशासन कह रहा है कि भूस्खलन हो रहा है, बचिए, ऐसा करिए, लेकिन फिर भी प्रदेश के कई ऐसी सड़कों पे काम जारी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। उदाहरण दिया गया मंडी से पंडोह तक जो काम चला हुआ है आजकल, वहाँ पे औकारची लोगों ने बताया, हमने वैसे भी इनपुट लिए, वहाँ पे जो कोई सड़क को चौड़ा कर रहे हैं ना, एक तरफ नदी है औकारची, एक तरफ संकरा रास्ता है और एक तरफ पहाड़ खोदा जा रहा है। और वहाँ पे ये ज़रूर है कि कुछ पुलिस के लोग लगे हुए हैं जो ट्रैफिक रोक रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत डरावना मंजर बन रहा है। ट्रैफिक रोका जा रहा है, साथ में ही आपके ऊपर पहाड़ की खुदाई चली हुई है और एक तरफ भरी हुई ब्यास उफन के निकल रही है। लोगों को ये डर हो रहा है कि भगवान ना करे अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ट्रैफिक में फंसे हुए आदमी तो भाग भी नहीं पाएंगे। तो उससे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इतनी भरी बरसात में इतने बिजी रोड पे, जो मंडी टू पंडोह, ऐसे और भी जगह हो सकती है। बाकी तो चलिए, एक सिर्फ एग्जांपल हमने इसलिए दिए कि हमारे पास ये कुछ चीज़ें इनपुट आई। तो क्या प्रशासन को अब सोच नहीं लेना चाहिए कि इस काम को रोक दिया जाए फिलहाल उतने दिन, या फिर ये काम चला क्यों हुआ है, आंखें बंद क्यों है सब देखने वालों की? लोग तो आएंगे जाएंगे, सबको ये लगता है कि रिस्क ले लो यार, बाकी लोग भी तो निकल रहे हैं, लेकिन हादसा कब हो जाए क्या किसी को पता है? ये बड़ा सवाल है। अच्छा औकार जी, कल शाम किन्नौर में तबाही का एक बड़ा भयंकर मंजर सामने आया। हमने देर रात उस पर वो खबर चलाई, अपने टीवी पे भी चलाई, आज हमने समाचार पत्र में भी दिया था। बड़ा भयानक दृश्य था वो तो। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल अनिल जी, भयंकर बरसात हो रही है। आज हम बात करें, मैं किन्नौर वाले मसले पे भी आता हूँ, पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो हमें पिछले मनाली और कुल्लू में जो एक बादल फटा, उसके बाद तबाही हुई, तो आज फिर मनाली में एक बहुत भयंकर वहाँ बारिश हुई है। वहाँ नदी नालों में बाढ़ आ गई है और घरों में, लोगों के घरों में कीचड़ घुस गया है। इसी तरह भयंकर बारिश जो है वो सोलन में भी हुई है। अब आप कांगड़ा देखें तो कांगड़ा में एक पहाड़ी दरकी है, उसके नीचे जो है वो एक गाड़ी आ गई है। तो इस तरह से ये बारिश जो है वो बहुत नुकसान कर रही है। किन्नौर के मसले में आता हूँ, वहाँ एक शलखर गांव है, तो कल शाम जो है वहाँ वो एक बादल फटा है और बादल फटने के बाद जो है एक स्थानीय पुल वहाँ बह गया। उससे पुल बहने के बाद जो है वो पूरी तरह 5-7 गांव जितने भी थे वहाँ के लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है और काफी नुकसान होने के, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है वहाँ पे, ऐसा कहा जाता है। गाड़ियाँ, पुल, खेत, आप ये कहिए बागीचे, बहुत नुकसान हुआ है। सही बात है। तो जी बिल्कुल, मनाली की बात आपने बता दी। आज वहाँ पे भी सुबह बहुत ज़्यादा, अब हम भूले नहीं है, 3-4 दिन पहले ही मनाली में वो जो बस स्टैंड में बसों से होके पानी निकल रहा था, आज भी, उस दिन भी घरों में पानी घुसा था, आज भी कई जगह पानी घुसा है। तो बड़ी बात वही है कि क्या हम इंतज़ार करते हैं कि आफत आए, फिर वो चली जाए, फिर विभाग या जो व्यवस्था है
चाहे वो स्थानीय प्रशासन है कोई है, फिर वो अपने सामान उठाए और फिर वो कीचड़ बहारने निकल पड़े। ये तो हमारी व्यवस्था है मनाली जैसी जगह पे, और ये रोज आए दिन हो रहा है। क्या कर रहा है वहाँ पे लोकल प्रशासन और जो लोकल बॉडी है वहाँ पे चुनी हुई? बहुत पते की बात है ये, और पते का सवाल है। जवाब कौन देगा पता नहीं, क्योंकि अभी मानसून और ज़्यादा लंबा चलने वाला है। तो मनाली में ऐसा नहीं होना चाहिए ओंकार जी, कहीं भी नहीं होना चाहिए। श्रीखंड महादेव यात्रा को लेके भी कुछ अपडेट है ओंकार जी, वहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है आज, क्या जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, श्रीखंड की यात्रा जो है आप जानते हैं कि जारी है, और ये अनिल जी एक ऐसी यात्रा है जो कम से कम 30 किलोमीटर की यात्रा है और बिल्कुल पैदल जाना पड़ता है। वहाँ एक शॉर्टकट रास्ता भी है, लोग वहाँ से भी निकल जाते हैं। तो एक श्रद्धालु की वहाँ मौत हुई है और ये झारखंड के रहने वाले थे। तो जब ये यात्रा पे जा रहे थे तो फिर जब इनकी मौत हुई और पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो ये पता चला कि इनके जो फेफड़ों में पानी भर गया था और ये पूरी यात्रा नहीं कर पाए हैं। फिर इनकी डेड बॉडी को जो है वो वहाँ बेस कैंप पे लाया गया है। उसके बाद जो है इनके परिजनों से संपर्क किया गया है। जी जी, बड़ा देखिए, दुखद एक मामला। हाँ जी, दुखद है। 35 साल उम्र थी इनकी। इनकी रास्ते में तबीयत बिगड़ी, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, और जैसे ही तबीयत बिगड़ी तो वहाँ पे प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पे टीम्स हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ दिक्कत होती है तो उनको जल्दी से जल्दी बेस कैंप लाया जा सके। इनको भी साथ भी ऐसा, जैसे इन्होंने रिपोर्ट किया, इनको बेस कैंप लेके चली टीम, जल्दी से चली रेस्क्यू टीम। लेकिन इनकी तबीयत कुछ इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि बेस कैंप पहुँचते पहुँचते ही इनकी मतलब प्राण निकल गए। नहीं, और ओंकार जी, ये अक्सर इस यात्रा में होता, अक्सर नहीं, गाहे बगाहे तो होता ही है। पिछली बार भी वो भी कहीं दक्षिण की दिशा के श्रद्धालु थे, उनकी भी डेथ हुई थी। और बताते हैं कि अब तक कोई 30-35 लोगों की, जब का इतिहास पता है, ऐसी इस यात्रा में जान चली गई है। तो इसमें शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि फिजिकल कंडीशन उतनी ना हो अच्छी, हालांकि आप मेडिकल चेकअप के बाद ही यहाँ पे जाना, लेकिन अगर कोई क्रॉनिक डिजीज हो तो शायद वो ऐसे समय पर निकल आती होगी। थोड़ा ध्यान रखें अपना सब। अच्छा ओंकार जी, ये तो हो गई सारी आज मौसम की बात। जरा फोरकास्ट के बारे में बता दीजिए, कल या अभी आज के बाद, आज रात को या कल या परसों कैसा मौसम रहने वाला है? बिल्कुल अनिल जी, मौसम के साथ साथ अब आप यूँ समझे कि जमीन भी हिलने वाली है। आज सुबह मंडी में भूकंप के जो हैं झटके महसूस किए गए हैं। और जहाँ तक मौसम की बात है तो 20 जुलाई से पूरे ही प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग का फिर यही एक एडवाइजरी है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कहीं बाहर जाना है तो उस तरह से अपना जो है वो पूरा ख्याल रखते हुए जाएं। जी जी जी, तो ये है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़, आपने भूकंप की बात की, मंडी रीजन में आया था, बहुत बड़ा भूकंप नहीं था, बहुत छोटा था, बड़ा माइन्यूट सा था। शायद बहुत से लोगों को महसूस भी नहीं हुआ। 2.5 के आसपास इसकी इंटेंसिटी थी, अगर रिक्टर स्केल की बात करें। एक और चीज़ आपको बता दें कि घबराए नहीं, बारिश का और भूकंप का आपस में कोई लेना देना नहीं है। भूकंप कभी भी आ सकता है, चलिए उसमें भी हमारे और प्रोसीजर होते हैं हिमाचल। और ये भी कहा जाता है कि अगर भूकंप छोटे मोटे आते हैं तो बेहतर ही है, क्योंकि बड़े भूकंप की जो अगर कोई संभावना, आशंका हो तो उसे वो दूर कर देते हैं। रही बात आपके लिए, ठीक है, हमें सबको ध्यान रखना होगा। नदी नालों के मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, हमें खुद भी पता है, और सफ़र से बचें, भूस्खलन हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ जरा सरकार और प्रशासन ये भी देखे कि सरकारी तौर पे सड़कें क्यों खोदी जा रही हैं, पहाड़ क्यों खोदे जा रहे हैं, जबकि नीचे से हज़ारों लोग गुजर रहे हैं सड़कों से। इसका जवाब कौन देगा अगर कोई अनहोनी हो जाती है? और कार्ची